नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, खास तरह से उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि अभी अध्ययनरत हैं और अध्ययन कर रहे हैं और कोचिंग करना चाहते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि उन माता पिताओं के लिए भी यह वीडियो खास होने वाली है जिनके बच्चे जो है अध्ययन कर रहे हैं यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह योजना जो है वो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इसके अंतर्गत सरकार 40,000 रुपये जो है दे रही है। और किस प्रकार से दे रही है इसके लिए, और यह योजना किस प्रकार की है, क्या योजना है, क्या प्रक्रिया रहती है, और इसमें जो है क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं, और कौन कौन है जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि इससे जुड़ी हुई आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जो नए हों वह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको जो है सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यह जो योजना है उसका सबसे पहले हम यहाँ नाम देखें तो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है जो है इस योजना का नाम है। और इस योजना के अंतर्गत जो है आपको कोचिंग से संबंधित लाभ मिलता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पूरी इसकी जानकारी देख रहे हैं कि जो ये कोचिंग योजना है क्या है, किस प्रकार है। तो राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों हेतु राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। राजस्थान के जो मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए यह अनुपूर्ति कोचिंग योजना शुरू की गई है। इस योजना का जो उद्देश्य है SC ST OBC और MBC EWS माइनॉरिटी वर्ग के विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE एवं नीट की विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधाओं उपलब्ध करवाना है। जो विश्व स्तरीय जो कैटेगरी है, इन सभी को जो है विश्व स्तरीय कोचिंग जो उपलब्ध करवाना है, इनके तैयारी करना है कंपटीशन के लिए, उनके लिए यह योजना है। तो SC ST OBC और MBC EWS और माइनॉरिटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह योजना है और इससे संबंधित जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस योजना का जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिससे कि विद्यार्थी उक्त परीक्षाओं में सफल हो कर राजस्थान का मान बढ़ा सकें। साथ ही आपको मैं बता दूं कि देश की प्रगति में अपना जो है योगदान दे सकें, यानी देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सकें और राजस्थान का नाम देश और विदेशों में करें और वो जो है अपना जीवन सफल बना सके, उसके लिए यह योजना है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष कुल जो 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत है 30,000 विद्यार्थियों को जो कोचिंग देने की योजना की गई है। इसके अंतर्गत जो है जिसके अंतर्गत जो 12,000 विद्यार्थियों को JEE एवं नीट की कोचिंग भी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 12,000 जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी JEE और नीट की जो कोचिंग भी इस योजना के अंतर्गत 12,000 विद्यार्थियों को दी जाती है। इसके अंतर्गत जो है अतिरिक्त हम यहाँ बात करें कि अतिरिक्त विद्यार्थियों को अपने शहर से अन्य शहरों में जाकर कोचिंग करने हेतु 40,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इस कोचिंग के अंतर्गत 40,000 रुपये प्रति वर्ष जो आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे कि विद्यार्थी हॉस्टल एवं खान पान इत्यादि का जो है खर्चा वहन कर सकें, यानी कि रहने के लिए हॉस्टल और विद्यार्थी खान पान इत्यादि के लिए जो खर्चा वहन कर सकें, यानी कोचिंग करें जिस स्थान पर कोचिंग करें वहाँ उनका जो खर्चा होता है उसके लिए जो सरकार हॉस्टल और खाने पाने पीने के लिए जो है पैसे देती है। इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपये है। तो अब इस योजना के अंतर्गत जो हम यहाँ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना की जो पात्रता है वह क्या है, कि कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र है और कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है और कौन इसका जो है लाभ उठा सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी कि राजस्थान का जो मूल निवासी है विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो अध्ययन कर रहा है और कोचिंग करना चाहता है, उसे राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। अभ्यर्थी की जो है अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय और विशेष योगदान हो और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इन सभी वर्गों से संबंधित जो विद्यार्थी हैं और इसके जो विद्यार्थी हैं
इस योजना में पात्र है वो उस योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगला हम यहाँ देखते हैं कि अनुप्रति कोचिंग योजना जो है उसमें अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, इसके संबंध में जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं वो दिशा निर्देश क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत राज्य के सभी ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है जो कोचिंग करना चाहता है उन विद्यार्थियों के लिए। इस योजना में जो है हम यहाँ देखें कि यह योजना राजस्थान के एससी और जो आपको बता दूं एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस एवं माइनॉरिटी वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख अथवा उससे कम होना आवश्यक है, जो कि इसकी आय का जो क्राइटेरिया रख रखा है वह यह है। एवं राज्य सरकार का कार्मिक होने की स्थिति में विद्यार्थी के माता पिता का पे ग्रेड 11 अथवा उससे नीचा होना अनिवार्य है। यानी कि कार्मिक होने पर उसका जो है ग्रेड पे है वह 11 या अथवा इससे जो है नीचे होना अनिवार्य है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसके अतिरिक्त राज्य भर के ऐसे विद्यार्थी जो कोचिंग प्राप्त करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, यानी कि जो पूरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं कोचिंग करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उनके रहने हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ चयनित कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से तैयारी करने पर 40,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यानी इस योजना के अंतर्गत जो है कोचिंग करना चाहते हैं उनको 40,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का चयन प्रक्रिया किस तरह से होती है कि इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आवेदन करने के बाद जो किन को इसमें शामिल किया जाता है कि अधिक संख्या होने पर, तो वो हम यहाँ देखते हैं कि आवेदन करने के बाद किन को जो इसमें चयन किया जाएगा वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं कि अगर हम बात करें तो इस योजना के विद्यार्थी जो है का चयन है 10वीं 12वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है, यानी किया जाएगा कि जो है मेरिट के आधार पर किया जाता है। 10वीं 12वीं की जो प्राप्त अंक हैं उनके आधार पर मेरिट निकाली जाती है और उसी आधार पर इसका जो है चयन किया जाता है। इनमें विद्यार्थियों का जो है चयन किया जाता है। मेरिट के लिए 10वीं 12वीं की सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत में 0.9 की गुणवत्ता से गुण किया जाता है, जबकि आरबीएसई के बोर्ड 10वीं 12वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत यथावत रखा जाता है। अन्य जो है उनका इस प्रकार से निकाला जाता है और 10वीं 12वीं का जो है इस प्रकार से 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंक प्रतिशतों का स्थायी तो जो है यथास्थावत रखा जाता है और उसी के आधार पर जो है मेरिट निकाली जाती है और विद्यार्थियों का जो है इसमें योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के जो है लाभ क्या है कि इस योजना में जो किस तरह से लाभ मिलता है वो भी मैं आपको बता दूं कि राज्य के पात्र लाभार्थी छात्र अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि राज्य के पात्र लाभार्थी छात्र अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए योजना का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों की जो योग्यता कक्षा 12वीं या 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाती है। इसमें जो योग्यता है 10वीं और 12वीं अंकों के आधार पर ही तय की जाती है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत घर छोड़कर अन्य शहरों में प्रतिष्ठित संस्थाओं से कोचिंग लेने वाले छात्रों को भोजन और रहने के लिए 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। रहने के लिए भोजन और रहने के लिए जो है 40,000 रुपये की जो है अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। छात्रों के चयन के समय जो समय प्रयास किया जाएगा कि कम से कम 50% लाभार्थी छात्राओं का चयन किया जाए। यानी कि चयन के समय 50% जो है लाभार्थियों का चयन किया जाए। इसके अंतर्गत जो है
यह रखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये कोचिंग योजना थी जिसकी जानकारी मैंने आपको बताई पूरी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हैं इस कोचिंग योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका जो आवेदन है ऑनलाइन प्रकार से ऑनलाइन आवेदन होता है, और ऑनलाइन आप जब आवेदन प्रारंभ होते हैं तब आपको इसका आवेदन करना होता है। उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मेरिट आती है, उसमें आपका नाम आता है, उसे आप ऑनलाइन माध्यम से चेक करवा सकते हैं। और इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।